बहुत हो गया। अब कोई सौदा नहीं, समझौता नहीं। अब लड़ाई आर पार, अब लड़ाई आर पार, अब लड़ाई आर पार। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मखाना बोर्ड के मसले पर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बता दें कि बिना नाम लिए संजय झा पर जमकर हमला किए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कोसी और सीमांचल की हक को खींचकर दरभंगा ले जाना चाहते हैं। कोसी और सीमांचल के लोगों को अब जागने का वक्त आ गया है। लेकिन आपने मेरे सीने पर लात मारा और पूर्णिया और सहरसा के एम्स को दरभंगा लेके चले गए। मेरे चुनाव के पहले स्टेट बैंक का कार्यालय यहां से भागलपुर लेके चले गए। LIC का बड़ा दफ्तर यहां से लेके चले गए। सबसे बड़ा यदि बिहार में कोई जिला है वो पूर्णिया है, जो बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के व्यापार को केंद्रित करता है, आकर्षित करता है। एक तरफ गुजरात, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, भागलपुर, और आप पूर्णिया से सब चीज छीन दे। मंगल जी, आप कहते हैं चाय बगान, चाहे चाय बोर्ड दार्जिलिंग में बने, आसाम को क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा चाय बोर्ड दार्जिलिंग और बंगाल का एरिया में होता है। मंगल जी, सबसे ज्यादा जदयू और भाजपा को सीट दिया सीमांचल और कोसी ने, और हमसे आप सब कुछ छीने हैं। अब आप मेरी नवारा छीनना चाहते हैं। एक मां अपने बच्चों को छीनने नहीं देगी। हम आपसे कटिहार या सहरसा, एक इधर सहरसा, हम एक लगातार आपसे DRM जोन की बात कर रहे हैं। आप हमको वो नहीं दिए, आप हमको लॉलीपॉप दिखाते हैं। हम आपको कोसी, सीमांचल, मिथिला, ये तीनों एक प्राधिकार चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों ने हमको वो भी नहीं दिया। आप हमसे यहां से बखान, जो एक झुंझुना आपने दिया बोर्ड, वह भी आपके वो लोग जो लोग दिन और रात इश्क और मुश्क में रहते हैं, जो दलाली करता हो दिल्ली से लेके पटना, इन लोगों का वीडियो आने वाला है, सबका वायरल होगा। जो लोग भर दिन परोसने में लगे रहते हैं, पहुंचाने में लगे रहते हैं, जिन्होंने सिंचाई का सारा पैसा लूटा और दरभंगा ले गया, कोसी वायरस नहीं आने दिया। वो लोग लगे हैं हमारे मखान बोर्ड को यहां से ले जाने के लिए। मैंने इस इलाके के सारे MP से बात किया हूं। मैं सारे मंत्री और MLA से आग्रह करना चाहता हूं, यदि सीमांचल के किसान और मजदूरों के अधिकार तो ऐसे ही छीनते जाइएगा, कभी एम्स, कभी LIC, कभी स्टेट बैंक, मैंने साफ शब्दों में, एयरपोर्ट भी मैं छीन के लाया हूं, लड़ के लाया हूं। हाईकोर्ट बेंच भी मैं लड़ रहा हूं। और आज तो एक उपराजधानी की जरूरत है पटना के बाद। सबसे ज्यादा पटना हाईकोर्ट पर बोझ है। इसीलिए पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के लिए मेरा डिमांड हमेशा रहता है, ताकि इधर भागलपुर, इधर दरभंगा के लोगों को पटना जाना नहीं पड़े।
खगड़िया इस इलाके को। और इसके लिए किसी से पैच उधार करने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में लगभग एमपी एमएलए जदयू और भाजपा के हैं। हम सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार सभी सांसद से आग्रह करेंगे, मकाना बोर्ड के सवाल पर 10 तारीख को आप सदन में अपने जनता के लिए खड़े होइए, धोखा मत दीजिए। इसी एवज में 24 तारीख को पूर्णिया और कटिहार तत्काल 2 जिला में सांकेतिक बंद की घोषणा की करता हूं कि आप हमारा मखाना बोर्ड नहीं ले जा सकते। आपको स्टेट बैंक लौटाना पड़ेगा। आपको 24 को मखाना बोर्ड की घोषणा पूर्णिया के लिए करना होगा। और 24 के बाद यदि मैं जानना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी, आप मध्य प्रदेश का ज्ञान आपको तो जीने का आप पेंडुलम है, अनुकंपा पर जीते हैं आपने ट्वीट किया ये कृषि मंत्री का ट्वीट है कि आज मैं दरभंगा जा रहा हूं मखाना के किसान से बात करने। तो कभी मखान, मैं बार बार कहता हूं कि आप पिछड़ों के दुश्मन हैं। इस 24 के बाद, परसों के बाद जरूरत होगी तो कोसी सीमांचल पूरा बंद करेंगे और उसके बाद भी सरकार का जू नहीं रहेगा। तो अंदाज जितना भयावह हो, मैं खुद अनिश्चित काल रेलवे के पट्टी पर बैठूंगा। भारत सरकार की एक गाड़ी में सीमांचल से कोसी से नहीं चलेगी, चाहे उसके लिए जितनी गोली हो उसे लगा ले। और हम अपील करते हैं को इस पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल कोसी के लोगों से, आप मुख दर्शक मत बनिए। आपका सब कुछ छीन के चला जाएगा। हमें लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इनकी गंदी राजनीति, जिन्होंने बिहार को सर्वनाश कर दिया, बिहार का इस्तेमाल किया 11 साल पहले, फिर से ये बिहार के गद्दार लोग झूठ रहे हैं। इन्होंने गद्दारी किया बिहार के साथ, इन्होंने धोखा दिया है बिहारी को। और इन लोगों ने पूर्वांचली को मारा है। दिल्ली में भी एक भी पूर्वांचल के मंत्री नहीं बने, मात्र एक, वो भी पूर्वांचल के नहीं, उनका जन्म वही। इसीलिए मैं इस इलाके के एमएलए मंत्री से आग्रह करूंगा, सच्चे माने में आप चाहते हैं सीमांचल कोसी का लोग बाहर ना जाएं, तो आप पूर्णिया को, कोसी को विशेष पैकेज लीजिए, पूर्णिया को राजधानी की घोषणा करवाइए, हाईकोर्ट के बेंच के लिए मुख्यमंत्री से जमीन दिलवाइए, एक एम्स
आप पूर्णिया के लिए घोषणा करवाइए और मक्का और मखान का एक आईएफए के तर्ज पर एक खरीदारी की व्यवस्था बोर्ड के साथ दोनों पर 5-5 फैक्ट्रियां की घोषणा। बहुत हो गया, अब कोई सौदा नहीं, समझौता नहीं, अब लड़ाई आर पार, लड़ाई अच्छा है। पप्पू यादव ने बताया कि मखाना सबसे ज़्यादा कोसी और सीमांचल के इलाके में होता है, लेकिन मखाना बोर्ड दरभंगा ले जाने की तैयारी है। कृषि मंत्री भी दरभंगा आने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसा हरगज नहीं होने देंगे। इसके लिए सांकेतिक रूप से कोसी और सीमांचल को बंद कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो रेल की पटरी पर खुद बैठेंगे, लेकिन कोसी और सीमांचल के जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। खुली चुनौती है कि कोसी सीमांचल का हक कोसी सीमांचल को मिलना चाहिए और इसके लिए हर संभव लड़ाई लड़ने को पप्पू यादव आतुर है। देखना होगा कि सरकार मखाना बोर्ड को मखाना के क्षेत्र में स्थापित करती है या नहीं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।